कभी सोचा है कि एक बहुत ही सिंपल सी प्रार्थना में इतनी ताकत कहाँ से आती है? आज हम हनुमान जी को डेडिकेट किए गए एक ऐसे ही भजन की गहराइयों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदियों से लोग संकट के कटैया को ही क्यों पुकारते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये भजन शुरू होता है एक सीधी, दिल से निकली हुई पुकार से। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हनुमान जी को ही क्यों संकटों को काटने वाला कहा गया है। इस टाइटल, इस उपाधि के पीछे आखिर क्या राज है? असल में ना ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। ये एक भक्त और उसके रक्षक के बीच का एक बहुत ही गहरा संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है। यहाँ भक्त सिर्फ मदद नहीं मांग रहा, नहीं, वो ये भी बता रहा है कि उसका जो विश्वास है वो इतना अटूट, इतना मजबूत क्यों है। संकट के कटैया, जरा इस टाइटल पर गौर कीजिए। इसका मतलब सिर्फ हेल्प करना नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकना, उसे हमेशा के लिए काट देना। और बस यहीं से, इसी एक शब्द से हमें इस भजन की असली ताकत का अंदाजा लगता है। तो सवाल उठता है कि ये संकट काटने वाले आखिर हैं कौन? भजन ना हमें सिर्फ एक नाम नहीं बताता, बल्कि उनके वंश, उनकी पहचान, इसकी एक पूरी की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देता है। और जानते हैं, इससे हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। उन्हें कहा गया है पवन तनय, मतलब पवन देव के पुत्र, फिर अंजनी पुत्र और केसरी नंदन। अब देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके डिवाइन लीनिएज, उनके दिव्य वंश का सबूत है। और फिर आता है संकट मोचन। ये नाम तो जैसे उनके जीवन का मकसद ही बता देता है कि मानो उनका अस्तित्व ही दूसरों के संकट दूर करने के लिए है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये प्रार्थना ना सिर्फ मदद नहीं मांग रही है, ये एक तरह से हनुमान जी का बायोडेटा, उनका रिज्यूमे पेश कर रही है। ये भजन बता रहा है कि वो इस काम के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे योग्य क्यों हैं। भजन में उनके बड़े बड़े कामों का जिक्र है, जैसे बड़े बड़े दानव सब मारे, रामचंद्र के काज सवारे और हाँ, लक्ष्मण जी के प्राण बचाना। ये सब बातें क्या हैं? ये एक तरह का प्रूफ है। ये लाइनें भक्त के दिल में ये भरोसा जगाती हैं कि उसकी पुकार जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि हनुमान जी ने पहले भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है कि हनुमान जी के पास इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहां से? क्या ये सिर्फ कोई फिजिकल स्ट्रेंथ है, कोई शारीरिक बल? नहीं, भजन हमें बताता है कि उनकी असली शक्ति का सोर्स, उसका स्रोत कहीं और है, और बहुत बहुत गहरा है। और वो गहरा राज इस पूरे भजन का दिल है ये एक लाइन, तुमरे हृदय बसे रघुनंदन। बस ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। ये हमें बताती है कि हनुमान जी की जो शक्ति है ना, वो उनकी अपनी नहीं है, बल्कि भगवान राम के लिए उनकी जो निस्वार्थ, जो सेल्फलेस डिवोशन है, ये उसका नतीजा है। उनके दिल में तो खुद भगवान बसते हैं। तो देखिए, यहां पर शक्ति के दो पहलू हैं। एक तरफ है उनकी बाहरी ताकत, राक्षसों को मारना, जिंदगी बचाना, और दूसरी तरफ है उस ताकत का असली इंजन, उसका सोर्स, उनकी अटूट भक्ति। असल में कहा जाए तो उनकी शक्ति उनकी भक्ति की ही परछाई है। तो देखिए, हमने देखा कि कैसे ये भजन एक साधारण सी पुकार से शुरू होता है, फिर हनुमान जी की पहचान बताता है, उनके कामों का सबूत देता है, और आखिर में उनकी शक्ति के असली सोर्स तक ले जाता है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस प्रार्थना का असली मतलब, इसका असली सार क्या है। तो आखिर में होता यह है कि जो भजन एक मदद की गुहार से शुरू हुआ था, वो सिर्फ एक गुहार नहीं रह जाता। वो एक ऐसे रक्षक में विश्वास का ऐलान बन जाता है जिसने अपनी काबिलियत बार बार साबित की है। भक्त मानो कह रहा है, मैं मदद इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आपने क्या क्या किया है और आपकी ताकत का स्रोत क्या है। ये जो भरोसा है ना, ये अंधा नहीं है, ये सबूत पर आधारित है। और हम इस विश्लेषण को यहीं एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। ये भजन हमें अपनी जिंदगी में शक्ति और भक्ति के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असली ताकत किस में है? क्या बाहरी कामयाबियों में, या फिर किसी ऊंचे आदर्श के लिए हमारे पूरे समर्पण और प्रेम में? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।